हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बता दूं, जल्दी मैं साइंस का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर हाजिर होने वाला हूं, जिसमें हम वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो आपसे ध्यान रखें, दक्षिणी अमेरिका में। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे के, एसएससी के। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? फ्रेंड्स, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? फ्रेंड्स, वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की नदी, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स, यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड्स, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। तो और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? फ्रेंड्स, नील नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, हुआंगदो नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड्स, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को कौन 2 बार काटती है? जो मैंने आपको बताया, कांगो नदी। तो आप इन्हें दोनों को लेकर कन्फ्यूज़ ना हो, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? फ्रेंड्स, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, राइन नदी को। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? फ्रेंड्स, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? तेल नदी, नाइजर नदी को। अगला क्वेश्चन हमारा, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, वोल्गा नदी रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा,
लाल नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा लाल नदी किस देश से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है ये वियतनाम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रेंड्स, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? फ्रेंड्स, हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें दोस्तों गलत लिखा है इराक, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप लंबाई ध्यान रख सकते हैं 6,690 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, पराना और पराग्वे नदियों के संगम के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? ला प्लाटा नदी। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? फ्रेंड्स, डेन्यूब नदी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उसे कहते हैं अंतःस्थलीय नदी, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? फ्रेंड्स, ये अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? एंडीज पर्वत, तो आप इसे ध्यान रखें। और ये कहाँ पर पड़ता है? पेरू में, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और जो ये जहाँ पर इसका समाप्त होती है, तो कहाँ पर समाप्त होती है? ये अटलांटिक महासागर में, यानी कि अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। कौन सी? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीला नदी किस सागर में गिरती है? फ्रेंड्स, लीला नदी किस सागर में गिरती है? लापटेप सागर में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? फ्रेंड्स, मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? दक्षिण महासागर में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, अल्टाई पर्वत ओबे नदी का उद्गम स्थल है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? फ्रेंड्स, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? गिनी की खाड़ी में, तो आप इसे भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे 29 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रमुख विश्व की नदियों से लिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सारी नदियों को देख लेते हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा, क्योंकि बार बार इन्हीं नदियों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन को देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।